तो फिर ये वट्टा सट्टा ही हुआ ना। तुम्हारे लिए तो बहुत लड़कियां मिल सकती थी बाजिल, जरा दिमाग से तो सोचो। सोच के ही तो कह रहा हूँ, मुझे ज़हनी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। और वैसे भी अगर आप ही ने मेरे लिए सोचा है तो कुछ बेहतर ही सोचा होगा। कभी भी अपनी माँ की मत सुनना। पता नहीं तुम्हारी आपी ने तुम्हें क्या घोल के पिला दिया है और तुम पी भी गए हो। क्या मतलब घोल के पिला दिए? कुछ घोल के नहीं पिलाया मुझे। ज़हनी मुझे पसंद है, और वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करनी है मैंने। इतनी छोटी सी फैमिली है हमारी, मैं चाहता हूँ सब खुश रहें। क्यों अब्बा? फाजिल बेटा, जो भी फैसला करो सोच समझ कर करो, और शादी का फैसला तो बहुत सोचने के बाद करना चाहिए। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। कैसा लगा तुम्हें बाजी? थैंक यू सो मच। मैं कब से वेट कर रही थी कि मुझसे भी ये सवाल पूछा जाएगा। यहाँ बैठो। ज़ेनी, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसका फैसला करने का तुम्हें पूरा हक है। और वैसे भी सहर कह रही थी कि हमें कोई भी फैसला सिर्फ इस वजह से नहीं करना क्योंकि कोमल की ख्वाहिश है। बासिल अच्छा लड़का है, खानदान का है, देखा भाला है। तुम सोच कर बता दो तुम क्या चाहती हो। हाँ तो आप दो ना जी इसको वक्त। ज़ेनी आप चंगी तरह सोच लो। मैं सोच के बताऊंगी। माँ, मैंने आपको बार बार गायब एक ही बात क्यों दोहराती हैं? जैसे आप मेरी माँ हैं, वैसे वो मेरी बहन। वो मेरे लिए बेहतर सोचती है। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, वो अपना खोटा मजबूत करना चाह रही है। खोटा हुआ? खोटा मतलब वहां पर अपनी पोजीशन मजबूत करना चाह रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ट्रॉमे से गुजर रही है। खुद सोचे कि उन्होंने एक घर जो बनाया उसका कोई और हकदार पैदा हो गया एकदम से, और वो सबके इंटरेस्ट में काम कर रही है। अपनी बेटी के लिए माँ रुकी, मेरे शहर को खुद लेकर आई है उसका। एंड ज़ेनी इज अ वेरी स्वीट गर्ल। आई मीन, अगर आप ही नहीं भी कहती तो मैं सोच सकता था इस बारे में। तुम गलत कर रहे हो। तुम अपना घर नहीं बना रहे हो, बल्कि उसका घर बचा रहे हो। उसका घर बना हुआ है और वो बहुत खुश है अपने घर में। जो खुश होते हैं ना, वो नफ्सियाती मरीज नहीं बनते। क्या मतलब? मुझे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने दवाइयां लेना छोड़ दिया। ये तो और भी बुरा हुआ। बजाय इसके कि तुम उसे अकल का रास्ता दिखाओ, तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तुम गलत कर रहे हो बाजिल। बाजिल बेटा, बैंक का टाइम निकला जा रहा है और पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो उठो, पहुंचो तुम। ये काम आज ही होना चाहिए। लाएं भाई, एक कप चाय मुझे भी पिलाएं। आप अपने दोनों बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, कोमल की हिमायत करके। शहनाज बेगम, जब मैंने कहा था कि कोमल को घर ले आते हैं, उसे उसकी डिसफंक्शनल शादी से आजाद करवा देते हैं, तो वो तुम्हें मंजूर नहीं था। वो शादी सिर्फ उसके जहन में जिंदा है। कोमल की नंद को ब्याह कर लाने का मतलब समझते हैं आप? उसके पाबंद होकर रहना पड़ेगा हमें, बल्कि कैद होकर रहना पड़ेगा। न वो आई, न तुमने उसे आने दिया। इसीलिए मुझे कहा था तुमने कि कोमल को जाने दो। बेटियां अगर माँ बाप के घर आना चाहें तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, भटक जाती हैं। अब उस दिन का इंतजार करो जब हम बैठे हाथ मल रहे। ऐसे तो ना कहें आप। मेरे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है शहनाज? मेरा तजर्बा कहता है कि इस सब के जिम्मेदार हम भी हैं।
और अब हम बेबस कुछ नहीं कर सकते।